आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। बहुत से ऐसे लोगों ने सवाल किया है कि सूतक हो तो क्या दशहरे का पर्व होगा, दशहरे का पूजन होगा अथवा नहीं। जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, हम आज फिर आपको बता रहे हैं। नवरात्रों में और दशहरे में थोड़ा सा अंतर है, इसको बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। सूतक हो तो क्या दशहरे का पर्व होगा? जी हाँ, होगा। दशहरे का पर्व, दशहरे का पूजन किसी भी हाल में नहीं रुकेगा, चाहे आप कुछ भी कर सकें, कोई भी उपाय कीजिए, आपका हाथ नहीं लगेगा। लेकिन आपके दूसरे गोत्र के लोग इस कार्य को कर सकते हैं, आपके मित्र कर सकते हैं, आपकी बुआ कर सकती हैं, आपकी बहन कर सकती हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। कोई भी करें, लेकिन कृपया कृपया दशहरे के पर्व को मत छोड़िएगा। जो हमारे 5 पर्व कहे गए हैं, उनमें होली, दिवाली, दशहरा और नरसिंह जयंती, इनको किसी भी रूप में नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये ऐसे त्यौहार हैं कि यदि इनमें बाधा आ गई, आन आ गई, तो ये हमेशा हमेशा के लिए खंडित हो जाएंगे। आपके परिवार जो है इनको नहीं मना सकता, ना ये पीढ़ी ना आने वाली पीढ़ी। इसलिए कृपया दशहरे के पर्व को अवश्य मनाएं। अब हम यहाँ आपको विकल्प देते हैं कि आप किस तरह कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दुर्भाग्यवश किसी स्वजन की मृत्यु हो गई है, 13वीं हो गई है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप दशहरे का पूजन कीजिए। यदि किसी के यहाँ उठावनी हो गई है, जिसे तीजा बोलते हैं, तीजा हो गया है लेकिन 13वीं नहीं हुई है, ऐसे लोग तीजे वाले दिन ही, उठावनी के दिन ही शुद्धि हवन कर लें, दशहरा हो जाएगा, दशहरे में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा भी कारण, यदि किसी के यहाँ दशहरे से कुछ दिन पहले भगवान के विधि के विधान के आगे नतमस्तक होकर यदि किसी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या करें? क्या वो दशहरे का पर्व मनाएं? देखिए, जब शोक होता है तो कोई खुशी हमें जो है अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हम ये भी तो नहीं कर सकते कि आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ी के लिए हम खुशी के दरवाजे बंद कर दें। तो हम क्या करें? आप गंगा जी ले जाइए, गंगा जी में अंतिम संस्कार कीजिए और वहाँ से गंगा जल और गंगा जी की बालू यानी रेत या मिट्टी,
वो अपने साथ लेके आ जाइए। तीजा हुआ हो, उठावनी हुई हो, नहीं हुई हो, कुछ नहीं। और किसी सज्जन से आप गंगा जल अपने घर के सभी तरफ छिड़कवा दीजिए और उन्हीं महानुभाव से कहिए कि वो जो बालू आई है, मिट्टी आई है, उसके गोल घेरे बना के 10 जो रावण के प्रतीक होंगे, पिंड के प्रतीक होंगे, उनको रख दें। वो कर दिया। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, दही और बताशा ही तो चाहिए। ये तो और कामों में भी आता है दही बताशा, कोई सूतक नहीं लगता इसमें। एक एक बताशा जो है वो आप 10 जो आपने गोल घेरे बनाए हैं उन पे रख दीजिए और दही चढ़ा दीजिए। किसी पूजा पे हाथ नहीं लगाना है, ना उन घेरों पर आपको नौरते चढ़ाने हैं, ना नौरते आपको तोड़ने हैं। जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। ना रामचरितमानस को आपको हाथ लगाना है, ना श्री दुर्गा सप्तशती को आपको हाथ लगाना है, ना आपको किसी प्रकार का कोई पूजा का सामान आपको टच नहीं करना है, स्पर्श नहीं करना है। मेरी बात को बहुत विशेष रूप से ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। और बस आप हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, श्री रामचंद्राय रामभद्राय नमः, श्री रामचंद्राय रामभद्राय नमः, श्री रामचंद्राय रामभद्राय नमः, श्री रामचंद्राय रामभद्राय नमः, श्री रामचंद्राय रामभद्राय नमः। आपको 5 बार करना है। हाथ जोड़ लीजिए, भगवान से प्रार्थना कर दीजिए कि हमारे विजयदशमी या दशहरे के पूजन को इसी रूप में आप स्वीकार कीजिए और हमारे घर में मंगल कामनाएं कीजिए, मंगल वृद्धि कीजिए। अकस्मात ऐसे कारणों से हम कैसे घिरे हुए हैं कि हम वो सब कुछ नहीं कर सकते, बस उसके बाद आप कर लीजिए, आपका दशहरे का पूजन हो गया। अब इसमें महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ कि जिन ऐसी गलती कभी मत करिएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जिनके यहाँ बिल्कुल नज़दीक में डेथ हुई है दशहरे से पहले और उन्होंने दाग दिया है, जिन वस्त्रों से अंतिम संस्कार किया है, उन वस्त्रों को पहनकर दशहरे का कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक, लेकिन आप बस हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। अब बात आती है, अब आप सवाल करेंगे फिर साहब वो कैसे करें। तो आप अंतिम संस्कार के बाद जब आते हैं तो निश्चित रूप से कपड़े आप गंगा जी के स्नान के बाद कपड़े बदल लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो अंतिम क्रियाओं की जो चीज़ें होंगी वो तो सब दाग के वस्त्रों से ही होती हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कृपया इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। दशहरे को बिल्कुल नहीं रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना ये हमेशा हमेशा के लिए आन पड़ जाएगी। जो भी है विधि का विधान है। भगवान ने आपको खुशियों से नहीं रोका है। बस एक बात का ध्यान रखिए, दुख काल में भी आपको दुख तो दिए हैं, दुख का समय तो है, दुख की तो केवल 2 घड़ी होती हैं, लेकिन आपको पर्व मनाने से नहीं रोका है। ये 5 पर्वों का विशेष ध्यान दीजिएगा। और सूतक में भी चाहे कितनी ही मुसीबत हो, सूतक में भी विजयदशमी और दशहरे को अवश्य कर लीजिएगा। जय श्री राम।